नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बृज बिहारी हत्याकांड में आरजेडी नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और 5 अन्य को बरी कर दिया है। आपको बताते चलें कि इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 8 लोगों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने 21 और 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी, जिसका फैसला आज सुनाया गया है। निचली अदालत ने 2009 में सभी 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पूर्व विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड मामले में मुन्ना शुक्ला समेत एक अन्य को जो है वो दोषी ठहराया, बाकी अन्य को जो है वो बरी कर दिया है। और बताते चले कि बृज बिहारी की हत्या जो है इसी आईजीएमएस कैंपस में हुआ था और ये देख रहे हैं ये वार्ड, यहीं पे बृज बिहारी जो है वो इलाज कराने के लिए भर्ती थे और शाम का वक्त था। जो बताया जाता है कि उस शाम के वक्त में बृज बिहारी जो है वो नीचे कैंपस में टहल रहे थे, तभी हथियारबंद अपराधी यहाँ आए और आकर के बृज बिहारी की जो है सरेआम गोली मार करके हत्या कर दिए। और इस मामले में जो है सूरजभान सिंह समेत जो है उसके अलावा बताते चले राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला अन्य जो है वो दोषी जो है वो निचली अदालत से दिए गए थे। और फिर इस मामले में जो है पटना हाईकोर्ट में जो है सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो है हाईकोर्ट ने सभी को जो है 6 लोगों को बरी कर दिया था। और फिर इस मामले को लेकर के रमा देवी जो हैं जो बृज बिहारी की पत्नी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 जुलाई 2014 को इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो निचली अदालत से उलट था। सबूतों के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सूरजभान सिंह और विजय कुमार शुक्ला, मुन्ना शुक्ला समेत केस के सभी आरोपी जो है संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं और इस कारण इनकी ट्रायल कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद रमा देवी ने और सीबीआई ने जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सदस्यीय जो बेंच है जिसमें संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर माधवन की पीठ ने सबूतों का अभाव में आरोपियों को बरी किए जाने के इस मामले में सुनवाई की। इस मामले में सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा था, क्योंकि हत्याकांड के बाद हत्या बवाल के कारण उस वक्त राज्य सरकार ने केस की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में आज मुन्ना शुक्ला को और एक अन्य को दोषी ठहराया है, बाकी अन्य को जो है सूरजभान सिंह, राजन तिवारी से अन्य को जो है वो आरोप मुक्त कर दिया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह जो हत्याकांड था इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त अररिया से आ रही है, जहां एक व्यक्ति का सिर कटा हुआ शव मिला है। व्यक्ति की हालांकि पहचान नहीं हो पाई है। एफएसएल की टीम जांच में जुट गई है। फारबिसगंज थाना के एनएच के किनारे शव की बरामदगी होती है, लेकिन ये किसका शव है इसकी पहचान इस वक्त की जा रही है। सिर कटा हुआ शव मिलने के बाद जरूर इलाके में सनसनी मच गई है। एफएसएल की टीम जांच में जुट गई है और ये पहचान की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये शख्स कौन है, कहां से इसका ताल्लुक है। फारबिसगंज की ये घटना, ये बड़ी खबर इस वक्त। और अररिया से हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार जुड़ गए हैं। सतीश, क्या अभी तक किसी तरह की कोई क्लू पुलिस के हाथ लग पाया हो या एफएसएल की टीम के हाथ? जी, अभी तक तो कोई क्लू हाथ में नहीं लग पाया। बता दें कि जैसे ही सूचना मिलती है कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव जो है सिर कटा हुआ जो है बरामद होता है, एसपी अमित रंजन खुद मौके पर पहुंचे और एफएसएल की टीम जो है फिलहाल जांच कर रही है। और बताया जा रहा है कि युवक जो मृतक युवक है उसकी उम्र जो है 20 से 25 के आसपास की है। तो यह कौन युवक है, इसकी क्या पहचान है, उसकी शिनाख्त में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। और एफएसएल की टीम और अररिया एसपी अमित रंजन खुद मौके पर मौजूद है और पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। अमित रंजन ने साफ तौर पर बताया है कि मामले का जल्द ही उद्भेदन कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एफएसएल की टीम जांच में जुट गई और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस घटना को लेकर शख्स की पहचान सामने होगी।
खबर मुंगेर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली मार दी है। घटना सफिया सराय थाना इलाके के हवाई अड्डा मैदान की, जहां मॉर्निंग वॉक के दौरान बदमाशों ने आरजेडी नेता को गोली मार दी। उन्हें गंभीर हालत में प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। अपराधियों ने उन पर 3 गोलियां चलाई, जिनमें से एक उनको छू कर निकल गई तो दूसरी उनके सीने में लगी। डॉक्टरों ने गोली को निकाल दिया है। फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं। बाइक सवार अपराधियों की पहचान मिट्टू यादव और नमन यादव के तौर पर की गई है। 6 बजे घूरने के लिए घूर रहा था। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी, एक मिट्टू यादव और एक और लड़का है। मिट्टू पीछे बैठा हुआ था, इसके पास सटा और गोली चलाया। 2 गोली थोड़ा हल्का हल्का लगा, ये तो पेशेंट ही बता सकता। और एक गोली जब हल्ला हुआ तो फायरिंग करते हुए पश्चिम की ओर, बिंगवारा की ओर भागा था कि राजद के महासचिव हैं कोई पंकज यादव, उनको मॉर्निंग वॉक के दौरान एयरपोर्ट के अंदर गोली मार दी गई है और गोली मारने वाले व्यक्ति अपाची पे हैं। इस तरह का इंफॉर्मेशन आया। मैंने थानाध्यक्ष कासिम बजाज और थानाध्यक्ष सफिया सराय को सूचित किया और ये भी उन्होंने बताया कि वो नेशनल हॉस्पिटल ले जा रहा है और गोली जो है उनके सीने में लगी है। अभी हम डॉक्टर से और बाकी आम लोगों से बातचीत हुआ है, उन्होंने बताया है कि आउट ऑफ डेंजर है और हम लोग इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। तो मुंगेर में आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव पर फायरिंग की घटना के बाद से आरजेडी के नेता जो हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने विपक्ष के नेताओं पर इसे लेकर जोरदार हमला किया और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश रची जा रही है। तस्वीरें भी जरा देखिए। और ऐसे में जिन्हें गोली लगी है, अब कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी जो है हमलावर है। शासन है, किस तरह का सुशासन है? यहाँ टारगेटेड गोली मारी जा रही है और वो भी विपक्षी दलों के नेताओं को, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के आवाज को दबाने का जो प्रयास चल रहा है, ये कहीं न कहीं स्पष्ट करता है कि बिहार में भी वैसी ही स्थिति और परिस्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है। शासन और प्रशासन लूज पूज है। बिहार में अपराध और अपराधी पूरी तरह से मस्त हैं, शासन प्रशासन पूरी तरह से पस्त है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग मलाई काटने में व्यस्त है। तो आरजेडी के नेता को गोली मारने की इस घटना पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। घटना के उद्भेदन को लेकर मैं इतना कह सकता हूं कि जो बिहार की पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड 2005 के बाद है, कतई किसी भी अपराधी को वारदात करने के बाद भागने की इजाजत नहीं मिल सकती है। बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी और ये कानून का शासन है। कोई किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, नेता हो, आम लोग हो, अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझती है। तो मुंगेर में आरजेडी के महासचिव पंकज यादव पर फायरिंग को लेकर सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने एनडीए पर तंज कसा है। उन्होंने पूछा कि एनडीए का राज और इस राज में आखिर गोली क्यों चल रही है। उन्होंने सासाराम और भभुआ में भी हुई घटना का जिक्र किया और उसे लेकर भी नाराजगी जाहिर की। सीएम से प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करने की अपील की गई। प्रत्येक दिन घट रहा है बिहार में और इसके ऊपर में लगाम लगना चाहिए। आदरणीय माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशासन को टाइट कीजिए। प्रशासन जितना लोट खसोट में पड़ा हुआ है उतना जनता का सुरक्षा करे, तब जाकर के यहाँ कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। ये जो हत्या और बलात्कार और चोरी जो और बढ़ेगा ये बिहार में। तो नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के लोगों को एक और नया तोहफा दे दिया। नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ से कृष्ण घाट संपर्क और गाय घाट में अप रैंक का उद्घाटन किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी रही। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि पटना में लोगों को ट्रैफिक की समस्या ना हो, इसे देखते हुए जेपी गंगा पथ से अशोक राजपथ को कई जगहों पर जोड़ने की योजना है।
लगभग 325 करोड़ से ज्यादा का ये जेपी गंगा पथ का ही पार्ट है और इससे हमारे शहर के जाम को मुक्ति भी मिलेगा। पीएमसीएच में भी जो जाम आने जाने में असुविधा होती थी उसमें भी सहूलियत मिलेगी और पथ निर्माण विभाग से ससमय इस व्यवस्था को बेहतर करने का जो अभियान शुरू किया है वो सफलता के साथ हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये है कृष्णा घाट, जो अभी अशोक राजपथ पर हमारा जो कंजेशन है कारगिल चौक से जो हम एनआईटी मोड़ तक जाते हैं, तो यहाँ डबल डेकर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, मेट्रो का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, बट इसका कंजेशन जो है कनेक्टिविटी गंगापात से होने से जो है दूर हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में बिहार राज्य पथ निर्माण निगम और पथ निर्माण विभाग जो है बिहार सरकार का, वो जितनी भी परियोजनाएं हैं वो टाइम लाइन के अनुसार हम इसको कंप्लीट करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय से बाखरपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर बना चौकड़ी पुल ध्वस्त हो गया है। ये सड़क दियारा की लाइफ लाइन थी जो 4 पंचायतों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का काम कर रही थी, लेकिन देखिए तेज बारिश में ये ध्वस्त हो गया। गंगा के तेज धार में ये पुल बह गया है। तो पीरपैंती बाखरपुर रूट पर यह बना हुआ पुल जो है, जिससे लेकर अब 4 पंचायतों के लोगों के सामने बड़ी समस्या। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के साथ भागलपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन जुड़ गए। आशीष, क्या ये पहले से दबाव बना हुआ था? क्या उस वजह से ये बांध जो है या पुल कह लें जो आसपास नजर आ रहा है वो टूट चुका है? तो वैकल्पिक अब इंतजाम लोगों के लिए? जी, जो लोग हैं 4 पंचायत के जो लोग हैं उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। और एक तरह से कहे तो वो जल कैदी अभी बने हुए हैं वहां पर। और बारिश काफी तेज हो रही थी और महज 1 घंटा पहले ही ये चौखंडी पुल जो है ध्वस्त हुआ है और पानी का तेज बहाव था जिसमें ये पूरा पुल जो है ध्वस्त हो गया है। वहीं पहले से भी यह पुल जर्जर था, लेकिन इसकी मरम्मती नहीं की गई थी, जिसके कारण आज तेज बारिश और तेज पानी का बहाव इस पुल के नीचे से हो रहा था और देखते ही देखते यह पुल पूरी तरीके से धंस गया है। वही पुलिस जो है वहां पर मौजूद है और आने जाने वाले लोगों को। आशीष, 4 पंचायतों की बात कही जा रही है जिसका जिला मुख्यालय से संपर्क इस वक्त टूट चुका है। आबादी कितनी होगी और अब उनके सामने कितनी बड़ी परेशानी है? लगभग 50 से 60 हजार की आबादी जो है ये प्रभावित होगी इससे। और कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से वो अभी बाधित हो चुका है और उन लोगों का सहारा अब नाव ही है। अभी जब पानी बढ़ा हुआ है गंगा का वहां पर, और उसके कारण जो है नाव के सहारे उस पार से इस पार तक वो लोग आ सकेंगे और कोई रास्ता उन लोगों के पास नहीं बचा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। पटना सिटी के गाय घाट में 26 करोड़ 42 लाख की लागत से बने आईटीआई संस्थान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया और इसके साथ ही 7 निश्चय 2 योजना के तहत 87 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत भवन निर्माण को लेकर 408 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव और श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पर जबरदस्त तंज कसा है। सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि हर कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है। बिहार में पहले से ही नई शिक्षा नीति लागू है और एनडीए के नेतृत्व में बिहार तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। एनडीए में बिहार को केंद्र सरकार से भी लगातार सहयोग मिल रहा है। इनकी सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। हर व्यक्ति को यह सोचने का हक है कि वह मुख्यमंत्री बने, लेकिन बिहार की जनता ने देखा है कि एनडीए सरकार में जितना बढ़िया काम हुआ है वह जनता सदैव याद रखती है और उसी का नतीजा था कि हम इस लोकसभा चुनाव में भी 174 विधानसभाओं पर भारी जीत दर्ज की। खबर मोतिहारी से, जहां के सुगौली में आई बाढ़ के बाद अब लोग बेहद परेशान हैं। उनके बीच राहत सामग्री का वितरण नहीं हो पा रहा है, साथ ही राहत कार्य में अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। इस मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। डीएम ने मामले में कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी का वेतन रोक दिया है। उन पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। अधिकारी से 24 घंटे के अंदर शो कॉज का जवाब मांगा गया। नगर हो या पंचायत हो, बाढ़ से प्रभावित
बार बार अधिकारियों और नेताओं के बयान से जनता के हो गई परेशानी। आज जो 2024 में जो बाढ़ आया है, 2017 से लगातार हमने बांध का मांग कर रहे थे कि 1990 का बांध जो मोतिहारी पटपड़िया तक बनाया था, उस हिसाब से बांध अगर बनाया होता तो आज हजारों किसानों को जो आंखों को जो आंसू रोना पड़ रहा है, ये नहीं रोना पड़ता है। आज विधायक और सांसद मौन है जनता के वोट से, और जनता के दुख सुख में बाढ़ में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। खबर बगहा से, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार निरीक्षण के लिए पहुंचे। इलाके में कुव्यवस्था को देखकर सांसद ने नाराजगी जाहिर की। इलाके में कम्युनिटी किचन की शुरुआत नहीं की गई थी, जिसे देखकर सांसद ने कम्युनिटी किचन शुरू नहीं होने पर वहीं बैठे रहने की बात कह दी। हालांकि बाद में महिला अधिकारी मौके पर पहुंची और सांसद को कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने का आश्वासन दिया गया। सांसद की नाराजगी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। क्या मजाक बना कर रखे हैं आप? पूरा महादलित बस्ती है, यहाँ पर पानी स्टे किया हुआ था, अभी इधर आप बोल रहे हैं सिल्टी है, सिल्टी भर रहे हैं कि मिट्टी भर रहे हैं? जैसे फोटो बाटे मिट्टी के ले लिए हैं। हाँ, आपको फोन किया जा रहा है, बात नहीं हो पा रहा है। क्या मजाक बना कर रखे हैं आप? खबर गोपालगंज से, जहां सिद्धिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिर परिसर में इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए कि भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा था और यहां पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह के 3 बजे से मजिस्ट्रेट और पुलिस के जवानों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किया गया, लेकिन पुलिस बल सुबह तक मौके पर पहुंची ही नहीं। अफसरों की लापरवाही की वजह से अफरा तफरी का माहौल हुआ। श्रद्धालु जिला प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। बिहार के प्रमुख सिद्धिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में इस वक्त भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन यहां मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की जो तैनाती की गई थी वो अभी तक मंदिर परिसर में नहीं पहुंच सके हैं। इस वजह से यहां पर भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्रद्धालु आपस में मारपीट कर रहे हैं तो पुलिस से भी नोकझोंक की घटना कई बार हो चुकी है। यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि जो मंदिर प्रशासन और मंदिर समिति के अलावा जिला प्रशासन की ओर से जो नवरात्रि में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती होनी थी, लेकिन जो तैनात अधिकारी और पुलिस बल हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटी पर समय से नहीं पहुँच सके हैं। इस वजह से श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मंदिर प्रशासन इस मामले में जल्द ही सुधार लाने की बात कह रहा है। मंदिर में प्रशासन की कमी है, पुलिस व्यवस्था की कमी है, महिला और पुरुष एक साथ इंटर कर रहे हैं। मेन गेट पर थोड़ा सा व्यवस्था सक्रिय होता, क्यों रहता तो यार इतना परेशानी नहीं होती। मंदिर में लगता है कुछ प्रशासन की कमी है और लोग भीड़ दोनों तरफ से भीड़ हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी तरफ से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लगी हुई है, उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। बहुत सारे स्टाफ अभी लगे हुए हैं, क्योंकि इतनी भीड़ है तो उसको संभाला जा रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, पुलिस बल और स्टाफ मजिस्ट्रेट सारे अभी अपने ड्यूटी पे आ गए हैं और सारी रिकॉर्डिंग काम हो रही है, सारे कंट्रोल में हैं। ऐसे में अब श्रद्धालु उम्मीद कर रहे हैं कि थावे दुर्गा मंदिर में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और मजिस्ट्रेट बल के साथ जो होमगार्ड के और पुलिस बल के जवान हैं उनकी समय से ड्यूटी लगाई जाएगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और मंदिर समिति ड्यूटी से गैर हाजिर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल पर क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18। और फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।